सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 45 क्रमशः ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान एक बार कृपा करके आप अपना ज्ञान लोक अपने श्रीमुख पर धारण कीजिए, मैं आपके दर्शन करूँगा। घर में यदि दीपक न जले तो वह दारिद्र्य का चिन्ह है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। हृदय मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाकर ब्रह्ममयी का श्रीमुख देखो। विजय अपने साथ दवा भी लाए हैं, श्री राम कृष्ण के सामने पिएंगे। दवा पानी में मिलाकर पी जाती है। श्री राम कृष्ण ने पानी मंगवाया। श्री राम कृष्ण अहेतु कृपा सिंधु है। विजय किराए की गाड़ी या नाव द्वारा आने में असमर्थ हैं, इसलिए कभी कभी वे खुद आदमी भेजकर उन्हें बुला लेते हैं। इस बार बलराम को भेजा था, किराया बलराम देंगे। विजय बलराम के साथ आए हैं। शाम के समय विजय नव कुमार और उनके दूसरे साथी बलराम की नाव पर चढ़े। बलराम उन्हें बाग बाजार के घाट पर उतार देंगे। मास्टर भी साथ हो गए। नाव बाग बाजार के अन्नपूर्णा घाट पर लगाई गई। जब ये लोग उतरकर बाग बाजार में बलराम के मकान के निकट पहुँचे तब चांदनी फैलने लगी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। ठंडी का मौसम है। थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है। हृदय में श्री रामकृष्ण की आनंदमय मूर्ति का चिंतन तथा उनके अमृतोपम उपदेशों का मनन करते हुए विजय, बलराम, मास्टर आदि अपने अपने घर पहुँचे। परिच्छेद नंबर 20 भक्तों के प्रति उपदेश। बलराम आदि के साथ स्वाधीन इच्छा के संबंध में वार्तालाप। श्री तोतापुरी का आत्महत्या का संकल्प। श्री रामकृष्ण तीसरे पहर के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे के पश्चिम वाले बारामदे में वार्तालाप कर रहे हैं। साथ बाबूराम, मास्टर रामदयाल आदि। दिसंबर 1882 ईस्वी। बाबूराम, रामदयाल तथा मास्टर आज रात को यहीं रहेंगे। बड़े दिनों की छुट्टी हुई है। मास्टर कल भी रहेंगे। बाबूराम नए नए आए हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, यह ज्ञान होने पर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। केशव सेन शंभू मल्लिक के साथ आया था। मैंने उससे कहा, वृक्ष के पत्ते तक ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलते। स्वाधीन इच्छा है कहाँ, सभी ईश्वर के अधीन हैं। नागा तोतापुरी उतने बड़े ज्ञानी थे जी, वे भी पानी में डूबने गए थे। यहाँ पर 11 महीने रहे। पेट की पीड़ा हुई। रोग की यंत्रणा से घबराकर गंगा में डूबने गए थे। घाट के पास काफ़ी दूर तक जल कम था। जितना ही आगे बढ़ते हैं घुटने भर से अधिक जल नहीं मिलता। तब उन्होंने समझकर लौट आए। एक बार अत्यंत अधिक बीमारी के कारण मैं बहुत ही जिद्दी हो गया था। गले में छुरी लगाने चला था। इसलिए कहता हूँ, माँ, मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो। मैं रथ हूँ, तुम रथी। जैसा चलाती हो वैसा चलता हूँ, जैसा कराती हो वैसा करता हूँ। श्री रामकृष्ण के कमरे में गाना हो रहा है। भक्तगण गाना गा रहे हैं। उसका भावार्थ इस प्रकार है। नंबर 1, हे कमलापति, यदि तुम हृदय रूपी वृंदावन में निवास करो तो हे भक्ति प्रिय,
मेरी भक्ति सती राधा बनेगी। मुक्ति की मेरी कामना गोप नारी बनेगी। देह नंद की पूरी बनेगा और प्रीति माँ यशोदा बन जाएगी। हे जनार्दन, मेरे पाप समूह रूपी गोवर्धन को धारण करो। इसी समय काम आदि कंस के 6 चरों को विनष्ट करो। कृपा की बंसरी बजाते हुए मेरे मन रूपी गाय को वशीभूत कर मेरे हृदय रूपी चरगाह में निवास करो। मेरी इस कामना की पूर्ति करो। यही प्रार्थना है। इस समय मेरे प्रेम रूपी यमुना के तट पर आशा रूपी वट के नीचे कृपा करके प्रकट होकर निवास करो। यदि कहो कि गोपालों के प्रेम में बंदी होकर व्रजधाम में रहता हूँ, तो यह अज्ञानी दासरथी तुम्हारा गोपाल तुम्हारा दास बनेगा। नंबर 2, हे मेरे प्राण रूपी पिंजरे के पक्षी, गाओ ना। ब्रह्म रूपी कल्पतरु पर बैठकर हे पक्षी तुम प्रभु के गुण गाओ ना, और साथ ही धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पके फलों को खाओ ना। नंदन बागान के श्रीनाथ मित्र अपने मित्रों के साथ आए हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें देखकर कहते हैं, यह देखो, उनकी आंखों में से भीतर का सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। खिड़की के कांच में से जिस प्रकार कमरे के भीतर की सभी चीज़ें देखी जाती हैं। श्रीनाथ, यज्ञनाथ, ये लोग नंद बागान के ब्रह्म परिवार के हैं। इनके मकान पर प्रतिवर्ष ब्रह्म समाज का उत्सव होता था। बाद में श्री रामकृष्ण उत्सव देखने गए थे। सायंकाल को मंदिर में आरती होने लगी। कमरे में छोटे तख्त पर बैठकर श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन कर रहे हैं। धीरे धीरे भावमग्न हो गए। भाव शांत होने पर कहते हैं, माँ, उसे भी खींच लो, वह इतने दीन भाव से रहता है, तुम्हारे पास आना जाना कर रहा है। श्री रामकृष्ण, भाव में क्या बाबूराम की बात कह रहे हैं? बाबूराम, मास्टर रामदयाल आदि बैठे हैं। रात के 8-9 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण समाधि तत्व समझा रहे हैं। जड़ समाधि, चेतन समाधि, स्थित समाधि, उन्मना समाधि। विद्यासागर और चंगेज खान, क्या ईश्वर निष्ठुर हैं? श्री रामकृष्ण का उत्तर, सुख दुख की बात चल रही है, ईश्वर ने इतना दुख क्यों बनाया? मास्टर विद्यासागर प्रेम कोप से कहते हैं, ईश्वर को पुकारने की क्या आवश्यकता है? देखो, चंगेज खान ने जिस समय लूटमार करना आरंभ किया, उस समय उसने अनेक लोगों को बंद कर दिया। धीरे धीरे करीब 1 लाख कैदी इकट्ठे हो गए। तब सेनापतियों ने आकर कहा, हुजूर, इन्हें खिलाएगा कौन? इन्हें साथ रखने पर भी हमारे लिए विपत्ति है। क्या किया जाए? छोड़ने पर भी विपत्ति है। उस समय चंगेज खान ने कहा, तो फिर क्या किया जाए? उनका वध कर डालो। इसीलिए कचाकच काट डालने का आदेश हो गया। इस हत्याकांड को तो ईश्वर ने देखा, कहाँ निवारण भी तो नहीं किया। वे है तो रहे, मुझे उनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। मेरा तो कोई भला न हुआ। श्री रामकृष्ण, क्या ईश्वर का काम वे किस उद्देश्य से क्या करते हैं समझा जा सकता है? वे सृष्टि पालन संहार सभी कर रहे हैं। वे क्यों संहार कर रहे हैं हम क्या समझ सकते हैं? मैं कहता हूँ, माँ, मुझे समझने की आवश्यकता भी नहीं है। बस अपने चरण कमल में भक्ति दो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इसी भक्ति को प्राप्त करना, और सब माँ जाने। बगीचे में आम खाने को आया हूँ। कितने पेड़, कितनी शाखाएं, कितने करोड़ पत्ते हैं, यह सब हिसाब करने से मुझे क्या मतलब? मैं आम खाता हूँ, पेड़ और पत्तों के हिसाब से मेरा क्या संबंध है? आज रात मैं बाबूराम, मास्टर और रामदयाल
श्री रामकृष्ण के कमरे में जमीन पर सोए। आधी रात 2-3 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण के कमरे में बत्ती बुझ गई है। वे स्वयं बिस्तर पर बैठे बीच बीच में भक्तों के साथ बातें कर रहे हैं। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।